आप दोनों? बम डैडी जी का है। वो बम डैडी जी का है। राधी उधर है। राधी अपनी किडनी बेच दे, ये पैसे मुझे दे दे। ऑपरेशन थिएटर में है वो। अब हम आपको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देंगे जिससे आप बेहोश हो जाए। जी डॉक्टर। डैडी जी कौन है आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? डैडी जी ये आप क्या करने जा रहे थे? मत कीजिए डैडी जी। क्या कर रहे थे आप? डॉक्टर साहब, एक मिनट, मेरे बच्चे हैं। ठीक है, लेकिन जरा जल्दी करना, हम लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है। जी डॉक्टर साहब। तुम यहाँ क्यों आ गई हो? किसने तुम्हें ये सब? बम? मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो पहले से ही सब मालूम था। देखो पुत्र, कोई खास बात नहीं है, बस एक छोटा सा ऑपरेशन है। छोटा सा ऑपरेशन? तो फिर इतना सब तामझाम क्यों डैडी जी? आप हम सबको झूठ बोल रहे हैं? छोटा सा ऑपरेशन है ना डैडी जी? तो क्या आपने उस फॉर्म पर साइन नहीं किया जिस पर लिखा कि अगर आपकी जान को कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर जी हॉस्पिटल की नहीं? क्यों डैडी जी? समझने की कोशिश करो पुत्र। आज आप अपनी किडनी बेचने जा रहे हैं जो आपके शरीर का हिस्सा है। हम भी तो आपके शरीर का हिस्सा है डैडी जी। तो ये कैसा सौदा? एक हिस्से को खुश करने के लिए दूसरे हिस्से की कुर्बानी दी जा रही। सौदा ही सही, लेकिन बड़े फायदे का सौदा है। तुम्हारी खुशियों से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। डैडी जी, एक तकलीफ की वजह से आप यहाँ अपनी किडनी बेचने चले आए। कल को कोई और तकलीफ आएगी तो आप अपने शरीर का कोई और अंग बेचने चले आएंगे। मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे डैडी जी जो मुझे और हम सबको आज तक यही सिखाते आए कि मुश्किल के समय पे हिम्मत से काम लेना चाहिए, और आज वो खुद कमजोरी का सबूत बन के खड़े। देखो, मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी होने से पहले एक परिवार का मुखिया हूं, उस परिवार का जो मुझसे प्यार करता है, मैं जिससे प्यार करता हूं, और मुखिया होने के नाते अपने परिवार की भलाई के लिए अगर मैं कोई फैसला लेता हूं तो उसके खिलाफ जाने का किसी को कोई हक नहीं है। ये मेरा फैसला है और यही मेरी मर्जी भी है। डैडी जी, आपको मेरी कसम। मेरा मरा मुंह देखें। माही, पुत्र, अपनी कसम वापस ले ले।
वापस ले लीजिए कसम पत्थर। देख तू मैं डैडी जी, हम खुश हैं। हमें किसी चीज की कमी नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, बस आपके साथ की जरूरत है डैडी जी, आपके साथ की जरूरत है। पुत्र दादा दादी राजी, राजी, वो कोई आदमी जो गुंडों के साथ घर में घुसा है। घुसा है? अब बोल रहा है घर पर ताला लगाएगा। कौन है? कौन है वो? राम राम मल्होत्रा साहब, कैसे हैं? मैंने पहले ही कहा था आपको कि पैसों का इंतजाम आपसे नहीं होगा। अब तो टाइम पास करने के लिए भी समय नहीं है। चलो भाई लॉक कर दो। रुकिए, चाची ये लीजिए आपके पैसे और चले जाइए यहाँ से, बाकी की रकम भी चुका देंगे। मल्होत्रा साहब, ये पैसे पूरे नहीं हैं। ये पैसे काफी नहीं है, इससे सूद की रकम का एक हिस्सा भी नहीं निकलेगा। और मैं आज यहाँ हिस्सा नहीं, पूरी रकम ले रहा हूं। आई एम सॉरी मल्होत्रा साहब, ये घर तो आपके हाथ से गया। सरीन अंकल, डैडी जी ने इनसे कर्जा लिया है। ये तो मम्मी जी के जीजा जी। चलिए मल्होत्रा साहब, घर छोड़ने का वक्त हो गया। मंगत, घर को लॉक कर दो। ये घर अब हमारी प्रॉपर्टी है। आप ये कैसे कर सकते हैं? क्यों, तो और भी तरीका बाकी है? इन्हें कोर्ट का ऑर्डर दिखाओ। रुक जाइए। माही, क्या क्या समझते हैं आप अपने आप को? इस तरह किसी को भी अपने घर से आकर आप निकाल सकते हैं? ओए लड़की, ओए, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, तुम्हारे मालिक से बात कर रही। तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि बीच में ना बोले। और आप बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझते हैं ना अपने आप को? लगता है इसी तरह लोगों की जमीनों पर कब्जा कर करके आप इतने बड़े हुए। आप जानते नहीं,
ये घर हमारे डैडी जी का है। ये घर हमारे डैडी जी ने अपनी मेहनत से बनाया, इसे अपने प्यार से सींचा। और आप जैसे लोगों की वजह से लोगों का इंसानियत पर से भरोसा ही उठ गया। क्यों? और हमने एक बार कहा ना कि हम आपके पैसे लौटा देंगे, तो इसका मतलब है कि आपके पैसे मिल जाएंगे। और वैसे भी हमारे डैडी जी ने आज तक कभी भी दूसरे की चीज को अपने पास नहीं रखा। और हमने आपसे कहा ना कि हमारे पास जितने पैसे हैं वो पैसे आप ले लीजिए, पर आप ही की नियत में खोट है कि आप वो पैसे लेना नहीं चाहते। अरे छोड़ ना, सुन, तू भी किसे समझा रही? इन्हें इंसान की परख का, ये तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ये तो बहुत बड़े गुंडे। देखना कैसे कैसे लोग पाल रखे हैं। भाई नहीं डैडी जी, रहने दीजिए। इस तरह हमारे घर पे आके ये हमें ही सड़क पर लाने की बातें कर। अगर इंसान है तो इंसानों की तरह पेश है, जानवरों की तरह नहीं। जानवरों की तरह नहीं। मल्होत्रा साहब, कमाल की शिक्षा दी है आपने अपने अंदर। अपने आप को आप खरीद कर खुद गलती कर कर दूसरों की बेइज्जत करने का फन खूब सिखाया है। लड़कियों की बदतमीजी देख के मुझे लगता है कि आप लोगों की हालत काफी खराब है। मेरा दया करने को मन तो नहीं कर रहा मल्होत्रा साहब, लेकिन आपको एक दिन की मोहलत देता हूं। घर पे ताला नहीं लगेगा मल्होत्रा साहब। ये जो आपकी सो कॉल्ड इज्जत है ना, इसकी नीलामी हो, इसकी नीलामी हो, इसकी नीलामी हो, इसकी नीलामी हो, नीलामी हो। चलो Hey Dad, what's up? bloody hell. I tell you, coming to India was a big mistake. A bloody big fault. Hey Dad, relax. क्या हुआ? होना क्या था? People are just impossible. बाप कर्ज लेता है और चुकाता नहीं। आप उसे टाइम दो तब भी वो कर्ज नहीं चुकाता। और जब आप अपना पैसे वापस मांगने जाते हो तो उनकी बदतमीज लड़की आपके साथ बदतमीजी करती है। यह एहसास दिलाती है कि गलती आपकी है। It's a limit. डैड, ये वही लोग हैं ना जिन्होंने कर्जा उठाया था फिर चुका नहीं पाया, अभी उनकी घर की नीलामी हो रही है। Yeah, the same way. डैड, फिर सब कुछ माफ है। अरे डैड, उनके घर की नीलामी हो रही है। This kind of reaction is expected. थोड़ा तो अपसेट होंगे ना वो। वैसे भी डैड, छोटी मोटी बातों से आपको क्या फर्क पड़ता है? Come on, it's all good. तुम्हारे ये सवाल पूछने पे मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा कि तुम्हें कब से फर्क नहीं पड़ा। आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये कि आदमी ऐसा तब होता है जब उसे प्यार हो जाता है, इरेशनल हो जाता है प्यार। डैड, आदमी प्यार में इरेशनल नहीं हो जाता, पॉजिटिवली सोचना था, पॉजिटिवली। तो तुम्हारी ये पॉजिटिव थिंकिंग क्या कहती है? यही कि हर वक्त उसे मेरे सामने ही रहना चाहिए। इस कमरे में सिर्फ उसकी तस्वीरें होनी चाहिए।
उसी का ख्याल, उसी की आरज़ू। मुझे लगता है कि उसके आने के बाद तुम्हारे बाप की जगह छिन जाएगी। Come on, Dad, आप भी ना। अब वजह जोकिंग, मुझे यकीन है कि तुम जिस लड़की से प्यार करते हो वो जरूर अच्छी होगी। उन लड़कियों की तरह नहीं जिन्हें मैं आज मिला हूं, बदतमीज बेशर्म, a total loss। Well, Dad, आप खुद ही देख कर तय करें। Show me। Just hold on। हाँ, हेलो। जीजा जी, आपने तो कमाल कर दिया। अभी अभी खबर मिली तो सोचा कि आपको मुबारकबाद दे दूं। ये साबित कर दिया आपने कि आप जो कहते हैं, जैसा कहते हैं, वैसा ही करते हैं। साली जी, आपका हुक्म हो तो हम कैसे टाल सकते हैं? खुश है ना बाप? आज से पहले जीजा जी मैं इतनी खुश कभी नहीं थी। उस ब्रिज मल्होत्रा का घमंड चूर चूर हो गया होगा। You adjust. Whatever. क्या बात कर रही है? तुम्हारा मतलब है कि मेरे जीजाजी तुम्हारे घर पर कब्जा कर रहे हैं? नहीं। हाँ मम्मी जी। मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है राजी। नहीं मम्मी जी, कोई गलतफहमी नहीं हुई। यशवंत सरीन तो उन्हीं का नाम है ना? हाँ, नाम तो उन्हीं का है और उनकी हैसियत भी है कि वो ऐसे ऐसे कई बंगले खरीद सकते हैं। मम्मी जी, प्लीज आप उनसे बात कीजिए ना, उनसे कहिए ना कि वो ऐसा ना करे। मेरे डैडी जी को थोड़ी और मोहलत दे दे। मम्मी जी, इंसान का घर उसकी इज्जत होता है। उसे सिर पर छत इसलिए नहीं चाहिए ताकि वो मौसम की मार से बच सके। उसे वो इसलिए चाहिए क्योंकि वो उसे सुकून देता है कि उसका परिवार सुरक्षित है। चार दीवारें वो इसलिए नहीं लगाता क्योंकि उस जमीन के टुकड़े पर उसका अधिकार है। वो तो वो इसलिए लगाता है ताकि वो दुनिया की नजरों से अपने घर की इज्जत को बचा सके। मम्मी जी, मेरे डैडी जी की इज्जत, उनका सुकून, सब कुछ इस घर के साथ छिन जाएगा। अगर आप चाहें मम्मी जी, तो आप ऐसा होने से रोक सकती है। प्लीज मम्मी जी, कुछ कीजिए ना, उनसे बात कीजिए ना मम्मी जी। तू फिक्र मत कर पुत्र। हाँ? वैसे ये बात तुम्हारे डैडी जी ने तुम्हें कहने को कही है? हाँ? नहीं मम्मी जी। पुत्र, तू इतनी फिक्र मत कर। हाँ? जितनी चिंता तुझे है ना, मुझे भी उतनी है। ये सुन के मैं तो चौंक ही गई। तू फिक्र मत कर, मैं बात करती हूँ जीजा जी से। हाँ? अब जा अपने कमरे में जा। आप प्लीज बात कीजिए उनसे मम्मी जी। हाँ। ठीक है। और देखो, ऐसे रोना मत पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। मैं बात करती हूँ ना उनसे। हाँ? कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। आप उनसे कहिए मम्मी जी कि वो ऐसा ना करे। हाँ, करती हूँ। जा तू। मम्मा, क्या सोचने लगे? ज्योति, उस ऊपर वाले को, भगवान को शायद कुछ ऐसा ही महसूस होता होगा नहीं? कैसा मम्मा? अब देखो ना, इंसान को दुख भगवान की मर्जी से मिलता है ना? फिर भी वो भगवान से प्रार्थना करता है कि उसका दुख कम कर दे।
हाँ? अब देखना, जीजाजी को मैंने बोल के ये सब कुछ करवाया है, फिर भी राजी मेरी विनती की यही जा रही है कि सब कुछ ठीक कर दीजिए मम्मा। लेकिन मम्मा, भगवान उनकी सुनता भी है। कुछ लोगों को उनके कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है, तो भुगतने पे उन लकड़ वालों को। इसी दिन का तो इंतजार कर रही थी मैं। मजा तो अब आएगा जब उस लक्कड़ वाले की इज्जत सरे बाजार नीलाम होगी। उसके इस ना झुकने वाले सर का बोझ इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो अपने आप ही झुक जाएगा।